इंटरनेट जगत में शायद ही कोई होगा जो मुन्ना भाई एमबीबीएस के नहीं वाले मीम से परिचित ना हो। पर दुख की बात यह है कि ठाकों का सैलाब लाने वाले इस नहीं की किस्मत असल जिंदगी वाले नहीं से मेल नहीं खाती। माने हम में से बहुत से लोग ना नहीं कह पाते, हर चीज के लिए हामी भर देते हैं, भले ही यह टू मच यस टू मच शुगर की तर्ज पर हमारे जीवन पर, हमारे स्वास्थ्य पर कितना ही नकारात्मक असर क्यों न डाले। पर जीवन में ना कहना कितना जरूरी है, इसका अंदाजा आप एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स की इस बात से लगा सकते हैं। जॉब्स के मुताबिक लोग सोचते हैं कि फोकस का मतलब उस चीज के लिए हाँ कहना है जिस पर आपको ध्यान केंद्रित करना है, लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं है। इसका मतलब है 100 अन्य चीजों या आइडियाज को ना कहना। आपको सावधानी से चुनना होगा। मुझे उन चीजों पर भी उतना ही गर्व है जो हमने नहीं की जितना उन पर जो हमने की हैं। इनोवेशन 1000 चीजों को ना कहने का ही नाम है। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप का एकदम नया नवेला वीकली शो बातचीत, जहां हम बात करेंगे आपकी, आपके चित्त की, आपके मेंटल हेल्थ की, साइकोलॉजी से जुड़े तमाम विषय खंगाले जाएंगे और भी होगा बहुत कुछ। और आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे जीवन में नो कहने के महत्व को। पर पहले एक किस्सा। मिस ऑलवेज यस एकदम स्वीट इंसान ना काहू से बैर वाले फॉर्मूले पर चलती है, दौड़ती हैं, थक भी जाती हैं, परेशान भी होती हैं, पर मोहतरमा की डिक्शनरी में नो इस शब्द का नामो निशान नहीं। अब एक दिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। सिर दर्द, एग्जॉशन, थकान। पिछले 1 महीने से बिना छुट्टी लिए 7 दिन ऑफिस का काम कर रही थी। शायद बॉडी इतना स्ट्रेस झेल नहीं पाई, अब ऑफिस भी नहीं जा पा रही, सारे जरूरी काम भी अटक गए। खैर, ऐसी स्थिति का सामना करने वाली मिस ऑलवेज यस अकेली नहीं है। हमें से बहुत से लोग ना कहने से हिचकिचाते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। आपकी स्टोरी जरूरी है, ठीक वैसे ही जैसे नो से जुड़ी हिचकिचाहट के कारणों की तफ्तीश। सोशल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर वेनेसा केबॉन्स कहती हैं कि बहुत से लोग ना कहने की असुविधा से बचने के लिए हर चीज पर हामी भर देते हैं। यह हमारी सोशल कंडीशनिंग का भी हिस्सा है। बहुत से लोग कॉन्फ्लिक्ट वाली स्थिति से डरते हैं, नहीं चाहते कोई उनसे नाराज हो। इसी डर से हम खुद को दरकिनार कर सबके लिए, चाहे वो बॉस हो, कोई दोस्त हो, उपलब्ध रहने की कोशिश करते हैं। बचपन से हमारे दिमाग में बात भर दी गई है कि हमें सबका कहना मानना है। हमारे मन में पनिशमेंट का डर बिठा दिया गया। जाने अनजाने यह एहसास कराया गया कि हमें कोई प्यार नहीं करेगा अगर हम उनकी हर बात नहीं मानेंगे। पीपल प्लीजिंग हमारी साइकोलॉजी का हिस्सा बनती रही। हमने अगर ना कह दिया तो हमारे साथ वाले हमें पसंद नहीं करेंगे, हम एक नेगेटिव इंसान के तौर पर देखेंगे। ये बातें हमारे अंतस पर काबिज होती गई। नतीजा, हम ना कहने से हिचकिचाते रहे। देखिए, हम यह बिल्कुल नहीं कह रहे कि दूसरों के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाना, अपने काम के प्रति कमिटेड होना, एक हेल्पिंग एटीट्यूड रखना बुरा है। ये सभी बड़ी पॉजिटिव क्वालिटीज होती हैं, लेकिन अगर आप एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ ऐसा नहीं कर पाते तो दोबारा सोचने की ज़रूरत है। हर चीज़ को आप ना नहीं कह सकते। ऑफिस में जो आपकी ड्यूटीज़ हैं उनको पूरा करना आपका काम है। किसी को मदद की दरकार है और आप सक्षम हैं तो बाय एवरी मीन्स डू दैट। बस अपना ख्याल भी रखिए, अपनी प्रायोरिटीज़ सुनिश्चित कीजिए, अपनी परवाह कीजिए। आपका टाइम सीमित है और यह आपके ऊपर है कि आप उसका सही इस्तेमाल कैसे करते हैं। ऊपर से यह भी जानिए कि एक्स्ट्रा लोड के चक्कर में आप अपनी जिम्मेदारियों का भी सही से निर्वहन नहीं कर पाते और इसका लॉन्ग टर्म असर आपके करियर, आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ, आपकी सोशल लाइफ, इन सब पर पड़ सकता है। अब इससे डील कैसे करना है ये भी जान लेते हैं। यदि कोई चीज़ आपके शेड्यूल में फिट नहीं बैठ रही और 100 कम ज़रूरी काम आपकी राह ताक रहे हैं तो ज़रा ठहरें। दिमाग में अपने सीमित टाइम को लेकर क्लैरिटी लाएं। कॉन्फिडेंस के साथ नो कहने का पहला स्टेप यही है कि आप अपने नो को लेकर क्लियर हो। खुद से ये सवाल भी पूछ सकते हैं, क्या मैं इस वक्त यह काम कर पाने में सक्षम महसूस कर रहा हूँ? क्या इसकी वजह से मेरे बाकी ज़रूरी काम रह तो नहीं जाएंगे? क्या यह चीज़ या काम मेरी ज़िंदगी में कोई वैल्यू एडिशन कर रहा है? क्या मैं केवल ना कहने के डर से इस काम के लिए हाँ कह रहा हूँ? दूसरी चीज़, मुखरता के साथ नो कहने का ये मतलब कतई नहीं है कि आप रूड हो जाएं।
अच्छे से मना करना आना भी एक कला है। इस कला की प्रैक्टिस जरूरी है। जब दूसरे आपके पास मदद मांगने के लिए आए तो उनके प्रति थोड़ा ग्रेटफुल हो। यदि आप अभी उनकी मदद कर पाने में सक्षम नहीं महसूस कर रहे हैं तो उन्हें बताइए कि उन्होंने आपके बारे में सोचा। इसके लिए आप शुक्रगुजार हैं, लेकिन फिलहाल आप वो काम नहीं कर पाएंगे। साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर निकोल वॉशिंगटन कहती हैं कि अगर आप शुरू में नो कहने से हिचकिचा रहे हैं तो जरूरत पड़ने पर सामने वाले को एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं। इससे आप नो के साथ आने वाली गिल्ट फीलिंग को भी बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। इनके अलावा जब आपके पास कोई मदद मांगने के लिए आए और आपका शेड्यूल इसकी इजाज़त ना दे तो आप नो के साथ ये 2 चीज़ें भी कह सकते हैं। अभी मैं बिजी हूँ पर इतने बजे फ्री होऊंगा, क्या यह काम तब किया जा सकता है? मैं फिलहाल ये काम नहीं कर सकता, पर क्या आपने फला व्यक्ति से इस बारे में बात की? मुझे लगता है वह बेहतर ढंग से कर पाएंगे। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पास कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आई पर हमारे बाकी काम भी अलाइंड हैं, यानी मे बी वाली स्थिति है। अब इसमें क्या करें? यहाँ काम आती है क्लियर कम्युनिकेशन वाली ट्रिक। माने अगर आप उस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देना चाहते लेकिन अपना काम भी अफेक्ट नहीं करना चाहते तो बेहतर तरीके से इस कंफ्यूजन को कम्युनिकेट करें। अगर 2 पार्टीज इन्वॉल्व हैं तो दोनों पार्टीज से अपने रीजंस बताएं, एक्सप्लेन करें और एक बीच का रास्ता तलाशने की कोशिश करें। देखिए, हमारी सोशल नीड्स बिल्कुल वाजिब हैं, लेकिन कोई रिलेशनशिप तभी अच्छा है जब वह जेन्युइन है। आप अपनी ज़रूरतों को बैक सीट पर रखकर बेहतर रिलेशनशिप्स की उम्मीद नहीं कर सकते। ये डर और जजमेंट वाले माहौल को और पुख्ता करने की निंजा टेक्निक है जिससे हमें बचना आना चाहिए। आप जब अपनी चीज़ों को लेकर एक क्लैरिटी लाएंगे तो बेहतर ढंग से ना और हाँ भी कह पाएंगे, अपने लिए स्टैंड ले पाएंगे। ये बहुत सुंदर चीज़ है और कहीं से कहीं तक भी आपके कमज़ोर होने का सूचक नहीं। जाते जाते अमेरिकी ऑथर और एंटरप्रेन्योर टिम फेरिस के शब्दों में कहूँ तो जो आप नहीं कर सकते वह निर्धारित करता है कि आप क्या कर सकते हैं। तो थोड़ा रिलैक्स होकर कोशिश करिए येस टू नो कहने की। एक्चुअली साथ में करते हैं, ठीक है? चलिए, आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी मेंटल हेल्थ का खूब ख्याल रखें और अपने तमाम सजेशंस, फीडबैक्स कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।